नमस्ते फ्रेंड्स, आगे करते हैं हम हाइड्रोलॉजी का पहला पार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं। ह्यूमिडिटी के लिए हम हाइग्रोमीटर यूज करते हैं। विंड स्पीड के लिए एनीमोमीटर यूज करते हैं। रेनफॉल डेप्थ के लिए हम ओम्ब्रोमीटर या प्लूवोमीटर यूज करते हैं। काफी इनमें से एमसीक्यू आ जाते हैं, तो ये देखना जरूरी है। ट्रांसपिरेशन के लिए फाइटोमीटर यूज करते हैं हम। ट्रांसपिरेशन बताया था ना, वाटर जो है प्लांट बॉडी से जो एटमॉस्फेयर में चला जाता है उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसको फाइटोमीटर द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। इवेपोरेशन को लाइसीमीटर, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेपोट्रांसपिरेशन लाइसीमीटर के द्वारा मेजर करते हैं। इवेपोरेशन को एटमोमीटर द्वारा मेजर करते हैं, ठीक है। और इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को हम रेनफॉल स्टोमुलेटर के द्वारा मेजर करते हैं, ठीक है। रेन अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। एक बार देख लिए ये सही से, ये खासकर ये देखना है, ये वाला विंड। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है और ये बस ये ही, वैसे तो सारे ही पढ़ने हैं लेकिन फिर भी याद होने चाहिए हमें, क्योंकि ये हमारी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अब आता है कि रेन का जो साइज होता है, जो बूंदें होती है उसका साइज होता है 0.5 mm से लेके 6 mm तक इसका साइज होता है। ड्रिजल जो फुवारा सा होता है, एक तरह से ओस भी बोलते हैं, फुवारा भी बोलते हैं। ड्रॉपलेट साइज जो होता है उसका 0.5 mm से छोटा नहीं होता, 0.5 mm से छोटा नहीं होता, ठीक है। इसकी रेनफॉल इंटेंसिटी कितनी होती है? 1 mm प्रति आवर, 1 mm पर आवर। स्नो की डेंसिटी जो है 0.1 ग्राम पर सीसी होती है, ठीक है, याद रखना। एवरेज रेनफॉल इंडिया की जो है 120 सेंटीमीटर से, सबसे ज्यादा माइसराम मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। अब एरिडिटी इंडेक्स AI को हम जो फॉर्मूला है AI का, एरिडिटी मतलब एरिडिटी एक एग्रीकल्चर टर्म है। एरिडिटी एक तरह से, एरिडिटी कितनी ह्यूमिड है, एक तरह से वो है PET माइनस AET अपॉन PET इंटू 100। PET क्या है? पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन। और AET की फुल फॉर्म क्या है? एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अब आगे चलते हैं टाइप ऑफ एरिड रीजन कितने प्रकार के होते हैं? माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर और हैवी, ठीक है। माइल्ड तो वो होगा 0 से 25% तक, ठीक है। जीरो अगर एरिड रीजन 0 से 25% तक है तो एक तरह से नॉर्मल है, माइल्ड है, ठीक है। 25 से 50% तक है तो मॉडरेट है। अगर ग्रेटर देन 50 है तो सीवियर और हैवी है, ठीक। हैवी एरिड रीजन है, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं रन ऑफ कोफिशिएंट को पास। रन ऑफ कोफिशिएंट को के से डिनोट करते हैं। इसको निकालते हैं हम रन ऑफ अपॉन रेनफॉल से। रन ऑफ कितना? रन ऑफ बहा, मतलब रन ऑफ हमने सारी डेफिनेशन देखी थी क्या होती है। रन ऑफ जो पानी सरफेस पर बह जाता है, स्ट्रीम में चला जाता है बहकर, बारिश हुई जैसे, और वो सरफेस पर बहकर नदी में चला जाए, उसको रन ऑफ कहते हैं। रेनफॉल तो बताइए आपको, रेनफॉल रन ऑफ अपॉन रेनफॉल, ठीक है। के की जो वैल्यू होती है, के की वैल्यू रन ऑफ कोफिशिएंट की, रन ऑफ है तो सबसे ऊपर रन ऑफ ही आएगा, तो के की जो वैल्यू होती है 0.46 इंडिया में लेते हैं, ठीक है।
इम्पोर्टेंट टर्म्स ये हैं कुछ, हाइड्रोग्राफ, मास्कर और डबल मास्कर। हाइड्रोग्राफ तो हमने पहले भी देखा था और अब भी देख लेते हैं। एक हाइड्रोमीटर भी होता है, इससे एक हाइड्रोमीटर भी देखो। डिस्चार्ज वर्सेस टाइम होता है ये, ठीक है। हाइड्रोमीटर डिस्चार्ज वर्सेस टाइम होता है, ठीक है। हाइटोग्राफ, हाइटोग्राफ होता है द ग्राफ बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। रेनफॉल की इंटेंसिटी कितनी है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मास्कर होता है ग्राफ बिटवीन अकुमुलेशन ऑफ रेनफॉल, इकट्ठी जो हो गई रेनफॉल उसका और टाइम के बीच में मास्कर बनता है, ठीक है। और डबल मास्कर होता है टू चेक द इनकंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल डाटा, जो भी रेनफॉल हुई, जैसे मान लीजिए एक महीने में 120 सेंटीमीटर हुई, अगले महीने में मिसिंग हो गई और अगले महीने में हमें गिवन है, तो उसको निकालने के लिए हम डबल मास्कर लगाते हैं। उससे हमें इनकंसिस्टेंसी, जो इनकंसिस्टेंसी जैसे 10 हुई, तो उसके बाद हमारा मिसिंग हो गया 20 हो गई, 10 हो गई, तो उसका जो डाटा होगा उसको हम डबल मास्कर के द्वारा प्लॉट करके निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर आता है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेनफॉल डाटा। एवरेज रेनफॉल डाटा को कैसे कैलकुलेट करते हैं? 3 फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रोलॉजी के फॉर्मूले हैं, इनके फॉर्मूलाज भी हैं जिनसे कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाता है। एमसीक्यूज तो नहीं आता, न्यूमेरिकल आता है। अर्थमेटिक मीन मेथड, अर्थमेटिक मीन मेथड होता है लेस एक्यूरेट पर क्विक मेथड होता है, ठीक है। लेस एक्यूरेट होता है बट क्विक होगा। थीसन पॉलीगन मेथड, ये मोर एक्यूरेट होता है अर्थमेटिक मेथड से। थीसन पॉलीगन जो होता है थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट होता है मुकाबले अर्थमेटिक के। थर्ड वाला जो है वो है आइसोहाइटल मेथड, जो वेरी एक्यूरेट माना जाता है पूरी इसको एवरेज रेनफॉल डाटा को निकालने के लिए, एवरेज रेनफॉल डाटा को निकालने के लिए, ठीक है। रेनफॉल में एवरेज ही निकलता है इसमें, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, मीन ही बताना पड़ेगा, एवरेज ही बताना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट में ये चीज और देखते हैं, लेते हैं पेन कोफिशिएंट। पेन कोफिशिएंट वो होता है जो हम इवेपोरेशन, जैसे लेक है, लेक में कितना इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन तो हमें पता ही चल गया कि कितना पानी वाटर बॉडी से एटमॉस्फेयर में जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। तो ये पेन कोफिशिएंट कैलकुलेट करता है लेक में से कितना इवेपोरेशन हो रहा है पानी का। तो क्लास ए पेन का, क्लास ए पेन है, एक आईएस पेन है जिसको मॉडिफाइड ए पेन भी बोलते हैं। थर्ड कोलोराडो संकन पेन है और एक है यूएसजीएस फ्लोटिंग पेन, ठीक है। तो इसके हम देख लेते हैं पेन कोफिशिएंट कौन कौन से होते हैं। क्लास ए पेन से शुरुआत होती है, 0.70 होती है इसकी। आईएस पेन या मॉडिफाई ए पेन की 0.80 होती है। और कोलोराडो की है, कोलोराडो संकन पेन की है 0.78, ठीक है, 0.78, ठीक। और उसके बाद यूएस जीएस फ्लोटिंग पेन की जो होती है 0.80 होती है, ठीक है। यूएस जीएस पेन की पेन सेम होती है 0.80। कोलोराडो संकन 0.78 होती है, ठीक है। ये हो गया ये। तो नेक्स्ट और देख लेते हैं, इसको रब करके यहीं के यहीं। तो नेक्स्ट पार्ट ये है, लास्ट पार्ट था, फाइनल पार्ट है ये। इसके बाद हाइड्रोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी इस बुक से। कि इवेपोट्रांसपिरेशन मेजरमेंट मेथड, 2 मेथड्स होते हैं। पेनमैन इक्वेशन, पेनमैन इक्वेशन से एमसीक्यू भी आ जाता है कि किस पर बेस्ड होती है। ये बेस्ड होती है एनर्जी बैलेंस और मास ट्रांसफर पर, एनर्जी बैलेंस और मास ट्रांसफर पर, ठीक है।
तो सेकंड मेथड है बेनले क्रिडल मेथड, बेनले क्रिडल मेथड, जो कि मेयर इक्वेशन मेजर करती है इवेपोरेशन को, ठीक है। इसमें मेयर इक्वेशन यूज करते हैं इवेपोरेशन के लिए। और अगला है, दो इंडेक्सेस हैं, इनफिल्ट्रेशन रेट और इनफिल्ट्रेशन रेट में दो मेथड है, फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स। इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन मतलब जो पानी नीचे की तरफ चला जाए रन ऑफ से बचकर, उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। तो इनफिल्ट्रेशन रेट इंडेक्स की जो डेफिनेशन होती है, एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट, मतलब जो इनफिल्ट्रेशन रेट है उसका एवरेज ही इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स कहलाता है। एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन रेट। ये दो टाइप का होता है, फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स। फाई इंडेक्स होता है इट इज मेजर, इट इज एवरेज रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल होती है विच अबव रेनफॉल वॉल्यूम, जो रेनफॉल वॉल्यूम है, मतलब जैसे यहाँ रन ऑफ है, रन ऑफ से ऊपर ऊपर का जो मतलब डाटा होगा रेनफॉल का, एवरेज रेनफॉल का, पहले एवरेज रेनफॉल निकाल लेते हैं, रेनफॉल निकालने के बाद रन ऑफ निकाल देते हैं कि कितना रन ऑफ हुआ। तो रन ऑफ के जो ऊपर का एरिया होगा, एवरेज रेनफॉल होगी, वो होता है हमारा फाई इंडेक्स। न्यूमेरिकल देखना इसका, अगर मौका मिला तो कराएंगे, पर इसमें एमसीक्यूज में नहीं पूछा जाता। बस ये जान लीजिए कि फाई इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है। फाई इंडेक्स का फॉर्मूला है P माइनस क्यू अपॉन टी। P टोटल रेनफॉल डेप्थ है, P जो है टोटल रेनफॉल कितनी हुई उसकी डेप्थ, टोटल रेनफॉल डेप्थ, माइनस टोटल रन ऑफ डेप्थ, रन ऑफ कितनी की गहराई डेप्थ कितनी है, अपॉन रेनफॉल ड्यूरेशन, कितने टाइम तक ड्यूरेशन रही, ठीक है। डब्ल्यू इंडेक्स भी ऐसी, दिस इज द एवरेज रेन इनफिल्ट्रेशन रेट, दिस इज द एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट, जैसे ये था, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम इफ रेनफॉल इंटेंसिटी इनफिल्ट्रेशन रेट से ज्यादा है, देन तो क्या होगा, डब्ल्यू इंडेक्स इज मोर एक्यूरेट। बस इसमें ना ऑलवेज है, ये ऑलवेज होगा। हाँ, एवरेज रेनफॉल अबव विच एवरेज, this is the average infiltration rate during the time if rainfall intensity greater than infiltration rate होगा तो। W index is more accurate than phi index, जो W index है वो phi index से ज़्यादा accurate माना जाता है। W index का फॉर्मूला P माइनस क्यू, सेम P माइनस क्यू, TW वही रहेगा, इसमें आ जाएगा इन्फिल्ट्रेशन रेट और माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर पर आवर में होता है, ये भी सेंटीमीटर पर आवर में होता है। नॉट फाई इंडेक्स अगर ज़्यादा है, वैसे नॉर्मली होता नहीं है, पर इसमें फाई इंडेक्स ज़्यादा हुआ, ये इसमें पूरा नहीं दे रखा क्या? अच्छा, इसने ये लिख रखा है फाई इंडेक्स हमेशा ज़्यादा होगा या कम होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, सही बात है। डब्ल्यू इंडेक्स मोर एक्यूरेट माना जाता है, बस फाई इंडेक्स जो होता है वो ज़्यादा निकल के आता है या बराबर होता है डब्ल्यू इंडेक्स के, ठीक है। और अगर फाई इंडेक्स इस डब्ल्यू इंडेक्स के बराबर आता है तो सेम देन इनिशियल लॉसेस जो होंगे वो सेम होंगे, और रेनफॉल ड्यूरेशन इक्वल टू होल स्टॉर्म पीरियड। स्टॉर्म मतलब वही पीरियड रहेगा, स्टॉर्म मतलब वही हवा से है इसका, स्टॉर्म जो चलते हैं, तूफान वगैरह जो भी। रेनफॉल ड्यूरेशन इज इक्वल टू होल स्टॉर्म पीरियड, जो भी बरसात का पीरियड है वो बराबर होगा, ऐसा कुछ है इसका। रेनफॉल ड्यूरेशन इज इक्वल टू के बराबर होगा, जितनी देर बारिश हुई उतनी देर ही कुछ है ये। चलो फिलहाल थैंक यू दोस्तों, जितना एमसीक्यू से रिलेटेड था वो मैंने सारा करा दिया है, आप इसको ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।